हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि आप सभी लोग मॉक दे रहे होगे। आप सभी लोगों का एग्जाम आपका बिल्कुल डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 22 फरवरी आपका, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च आप सभी लोग मॉक देने लगे होंगे। अब मॉक देते टाइम कई सारे लोग पैनिक हो रहे होंगे और कई सारे लोगों के मॉक्स में नंबर ज़्यादा भी आ रहे होंगे, कई सारे लोगों के मॉक्स में नंबर कम भी आ रहे होंगे। बट जब आप मॉक्स को एनालाइज कर रहे होगे तो उसमें आप देखते होगे कई सारे क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाए ड्यू टू टाइम। तो आज हम लोगों का मेजर जो यहाँ पर डिस्कशन है वो यही है कि राइट अप्रोच मॉक अटेम्प्ट करने की क्या होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए मॉक को डिस्कस करते टाइम, मॉक करते टाइम, अटेम्प्ट करते टाइम। तो सबसे पहले मैं क्वांट की बात करूंगा। तो क्वांट आपके 3 सेशन होते हैं, ठीक है। एक आपका स्पीड मैथ्स, एक आपका अर्थमेटिक, एक आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्वांट्स में अगर मैं बात करूं तो स्पीड मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप इसी उसमें देखो, मैं अभी आपको प्रॉपर समझा रहा हूं चीजें। स्पीड मैथ्स को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे। जैसे सपोज कभी कभी हो सकता है स्पीड मैथ्स में भी आपकी जैसे सीरीज आ गई तो आपसे वो ना क्लिक हो, ठीक है ना। तो आप एक एजम्पशन रखना कि 10 सेकंड 12 सेकंड करने के बाद अगर स्पीड क्लिक सीरीज आपको क्लिक नहीं हो रही है तो आप उसके आगे तुरंत बढ़ जाओगे। इमोशनल मत हो जाना सीरीज के साथ, नहीं ये सीरीज तो मैं कर लूंगा, मैंने करी थी इस टाइप की सीरीज। डोंट डू दिस। किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल मत होना कि नहीं यार ये वाला चैप्टर तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, ये मैं कर लूंगा इजिली। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, ये याद रखना, ठीक है। और आप कर लोगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत ही अजीब आ जाए, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाए, ठीक है ना, तो उसको आप स्किप कर देना, बाद के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर देना, बाद के लिए देखना। बट आप कोशिश करना कि सिंप्लीफिकेशन आप 1 शॉट में कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। आपका ये हो गया। क्वाड्रेटिक भी आप इजीली कर पाओगे बहुत कम टाइम में। इससे क्या होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा। मैंने पहले बोला है स्पीड मैथ्स जब आप कर लेते हो तो आपका मोरल बहुत हाई हो जाता है, ठीक है, अगर आप विद इन टाइम कर लेते हो। फिर उसके बाद अर्थमेटिक और डीआई आपका सही खेल यहां पर बनाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक और डीआई के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो भाई कैसे, सबसे पहले आप चले जाओ, आप सिंप्लीफिकेशन के बाद डीआई चले जाओ। मैंने हमेशा ऐसे ही किया है। डीआई की जल्दी से स्पीड में डीआई पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आ जाती है, अगर आपको अर्थमेटिक आती है, कि डीआई इजी है या फिर टाइम टेकिंग है, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। अगर डीआई इजी है तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आप उसे डीआई को निपटा दो, ठीक है। डीआई निपट गई आपकी। अब आप अर्थमेटिक पर आओ। जो क्वेश्चन आपसे बनता जा रहा है उसको बनाते जाओ। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है टाइम लेगा उसको आप स्किप कर दो, मार्क फॉर रिव्यू। कंप्लीट करो सेशन। जो आपके पास 1-2 मिनट बचे उनमें आप बचे हुए क्वेश्चंस को देखो, हो रहे हैं तो ठीक, नहीं हो रहे हैं तो गलत करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा। 3 चीजें बताई। स्पीड मैथ सबसे पहले, सिंप्लीफिकेशन आपको 1 शॉट में कंप्लीट करना है। नंबर सीरीज आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कैसे होगी। क्वाड्रेटिक आप इजीली कर लोगे, इतना पढ़ाया हुआ है हमने। स्पीड मैथ्स के बाद आप डीआई पर आओगे। डीआई पढ़ोगे कि भैया ये इजीली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अगर आपको लग रहा है डीआई इजीली बन जाएगी तो आप डीआई पहले करोगे, अर्थमेटिक बाद में। हमेशा मैं यही करता हूं। अर्थमेटिक फिर पढ़ना स्टार्ट किया। एक क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन किया, आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, 2 लाइन पढ़ने के बाद क्वेश्चन कुछ अटपटा सा लगा, स्किप कर देंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे दोबारा। थर्ड क्वेश्चन किया, चौथा किया, ऐसे करके जो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अटपटा लगे उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये हमारा क्वांट का जो है एक सही अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया मैं बात करूंगा रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निपटाने हैं सिलॉक्स के क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन, इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे आपका वो हो गया है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निपटाने हैं और आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन निपटाने हैं, ठीक है। और फिर आपको जो है कोडिंग के क्वेश्चन निपटाने हैं। लिख दो यहां पे कोडिंग, ठीक है। इतना जब आप सब कर लोगे, सबसे पहले आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन निपटाने हैं। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपको जो है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये आपको बाद के लिए रखना है, ठीक है ना। कभी भी रीजनिंग में जो है आप इनको पहले मत टच करना। टच कर गए तो भैया ये मानो कि आप सारा समय वहीं पर बर्बाद कर दोगे, कभी नहीं करना। आपको इन सारे चैप्टर्स को पहले शुरुआत में अटेम्प्ट करना है। पजल आपका अगर सपोज पहला क्वेश्चन रीजनिंग में पजल का है तो ये नहीं कि पहला क्वेश्चन रीजनिंग में पजल का है तो उसको करना है, नहीं, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है हमें, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश
इंग्लिश में आप वन लाइनर्स क्वेश्चन पहले करोगे। वन लाइनर्स क्वेश्चन क्या हो गए, जैसे आपके एरर्स हो गए, फिलर्स हो गए, आपके वर्ड स्वैपिंग हो गई, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, पहले करोगे। उसके बाद आप क्लोज टेस्ट पर आओगे, उसके बाद पैराजम्बल और फिर आपका आरसी। आरसी जो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, उसको आप सबसे लास्ट में जो है अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। एक बार आप इस तरह से अपने मॉक्स को अटेम्प्ट करना, डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा। और अगर इंक्रीमेंट हो तो प्लीज कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आप जो है इनरोल कर सकते हो बैंकिंग महापैक में आने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बैंक महापैक आज आपका 31 जनवरी लास्ट डे है सेल का, तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हो 1999 में, 12 मंथ का 22299 में, 24 मंथ का 2799 में, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है, 18 प्लस एग्जाम आपके कवर होते हैं, 100 प्लस बैचेस मिलते हैं, 2000 से ज़्यादा लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, 2000 से ज़्यादा क्विजेज मिलती हैं और 2000 से ज़्यादा यहाँ पर 24/7 आपको डाउट सेशन मिलते हैं। और अगर मैं साथ ही साथ यहाँ पर बात करूँ, जितने भी बच्चों ने IBPS PO एग्जाम का क्वालिफाई किया है फॉर इंटरव्यू, तो वो जो है बैंकिंग वाला पर इनरोल कर सकते हैं। उनको बैंकिंग वाला की तरफ से फ्री इंटरव्यू मॉक का जो है बैच मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय। लव यू ऑल बच्चा लोग, बाय बाय।